हाय फ्रेंड्स, अमित नारंग दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग में होना क्या चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई सीक्रेट नहीं है कि इसमें रातों रात कोई आते ही मिलीनियर बन जाता है। जिस तरह से हर किसी बिजनेस में होता है या हर किसी प्रोफेशन में होता है कि उस प्रोफेशन को सीखने के लिए, उस बिजनेस को करने के लिए हमारे को एक सर्टन नॉलेज होनी चाहिए, उसी प्रकार से नेटवर्कर मार्केटिंग बिजनेस में भी होता है। यहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं है सक्सेस का। यहाँ पे आपके सपने साकार होते हैं अगर एक आप सिस्टमेटिक सिस्टम को फॉलो करेंगे। ये एग्जैक्टली में एक सिस्टमेटिक सिस्टम है। अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो 100% उसकी गारंटेड 100% आप सफल होंगे, ये इस चीज़ की गारंटी है। किंतु अगर उस सिस्टम को हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी जो गारंटी होती है, जो चांसेस होता है हमारा सक्सीड होने का, वो अक्सर नहीं हो पाता। 95% लोग इस बिजनेस में आते ही 2 से 3 महीने के अंदर उसे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास या तो वो लिस्ट नहीं होती जिसके ऊपर उनको काम करना होता है, या वो दूसरे लोगों के द्वारा इतने नेगेटिव कर दिए जाते हैं कि उनको लगता है कि ये बिजनेस शायद उनके लिए बना ही नहीं है। ये सिस्टम है क्या? ये सिस्टम बहुत ही सिंपल सिस्टम है और मैंने इसको नाम दिया है 999। 9 सक्सेस स्टेप्स जिसको आपको फॉलो करना होगा, 9 कोर एक्शंस जो आपको लेने पड़ेंगे, और 9 ऐसी चीज़ें जो आप करो जो आपको डू और डोंट्स बताएंगी, यानी कि क्या करना है इस बिजनेस में आके और क्या नहीं करना है। सबसे पहली जो चीज़ हम लोग जो नहीं करते नॉर्मली, और सबसे पहली चीज़, हमें एक स्ट्रेटजी वर्कशीट बनानी होगी जिसके अंदर हमारी ये चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले एक दिन के अंदर आपने कितने कॉल किए, ये पहली चीज़। दूसरा, कितनी मीटिंग एक दिन के अंदर आपने की है। तीसरी चीज़, अगर आपकी टीम बनती है तो उस टीम का कलेक्टिवली परचेज कितना रहा है। आपकी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कितनी है, इसको आप हर सप्ताह उसको एनालाइज कीजिए। नंबर ऑफ मीटिंग्स जितनी भी आपके हैं वो आप उसको मंथली एनालाइज कीजिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ इसमें होती है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, उसे कहते हैं लिस्ट बिल्डिंग और सिलेक्शन करना। 95% लोग इस बिजनेस में इसलिए भी असफल हो जाते हैं क्योंकि उनको ये नॉर्मली उनके पास उन लोगों की लिस्ट ही नहीं होती है कि जिनसे उनको बात करनी होती है। वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है, हम किस लोगों से बात करें। पर ऐसा नहीं होता है। अक्सर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके मोबाइल के अंदर ही इतनी लिस्ट होती है कि जिसके आधार पर आप अपनी कॉलिंग्स ले सकते हैं। अक्सर एक रूल बनाइए, जो भी व्यक्ति, जिन भी व्यक्तियों को आप जानते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदारों के फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या आपने जहाँ पे काम किया है, मानो हो सकता है आप 2-3 जगह पे नौकरी छोड़ के आए हैं, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं उन सब की लिस्ट बनाइए। ऐसे लोगों की लिस्ट नहीं हमें तैयार करनी चाहिए जो हमें नहीं जानते। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत जानते हो। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है, जब हम उस लिस्ट को बना लें तो उस लिस्ट के ऊपर हमें काम करना होता है। हमें उसको फ़ोन कॉल्स करने होते हैं और उनके साथ अपनी मीटिंग्स को हमें अरेंज करना होता है। चौथी चीज़ होती है कि उनके साथ हमारे को एक अपॉर्चुनिटी को शेयर करना होता है। यहाँ पे एक चीज़ जानिए कि अगर हम एक बहुत ही अच्छे मोटिव से सेल्स के लिए निकलेंगे, उन लोगों को शेयरिंग के लिए निकलेंगे, तो जो पहला शब्द मैंने इस्तेमाल किया, सेल के लिए निकलेंगे, तो आप उनको सेल के लिए मत निकलिए, ना उनको शेयर कीजिए। अगर आप उनको सर्व करते हैं और एक अच्छे मन से जाके शेयर करते हैं कि मेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट का मैं सेल्फ यूज़र बना हूँ और ये चीज़ मैं आपको सर्व करने आया हूँ, तो देखिएगा यू गेट ए 100% रिजल्ट देयर। यानी कि हमने सेल नहीं करना है, हमने सेल के साथ सेल के आगे की कड़ी शेयर और शेयर से आगे की कड़ी सर्व करने जाना है। इसके बाद जो आपने लिस्ट को बनाई है, उस प्रोस्पेक्टस लिस्ट को आप फॉलो कीजिए। उसके बाद अगर आपकी जॉइनिंग्स होती हैं तो उनकी जॉइनिंग्स लीजिए। और एक चीज़ याद रखिए कि जॉइनिंग सिर्फ आधार कार्ड
या अपनी आईडी लगाने से पूरी नहीं होती है। ज्वाइनिंग तब कंप्लीट होती है जब हम उनको अपने प्रोडक्ट का 100% यूज़र बनाते हैं। 8वां पॉइंट होता है कि जिस प्रकार से आपने किया है उसी प्रकार से जो सही टेक ऑफ है वो अपने एसोसिएट्स को या अपनी डाउनलाइन को दीजिए। 9वां पॉइंट है इसके अंदर, फिर वही चीज़ जो लिस्ट आपने प्रिपेयर की थी वो लिस्ट उनको बनाने के लिए नहीं बोलना है, उल्टा उनके साथ आधा घंटा बिठाइए और उनको बोलिए कि ये वाली लिस्ट एक अपने यहाँ पे 50 से 100 लोग के नाम को लिखो। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके जो 150-200 की लिस्ट है उनके 150-200 लोगों के पास भी कुछ नंबर्स होंगे, तो वो लिस्ट आपकी इतनी ज़्यादा बन जाती है कि यू हैव गेट अ लॉट ऑफ प्रोस्पेक्टस लिस्ट देयर। इसके अलावा 9 कोर एक्शंस होते हैं जो अगर हम इस बिजनेस में करते हैं तो इसमें भी सफलता गारंटेड होती है। कम से कम रोज़ एक नाम अपने लिस्ट में जोड़िए। खुद 100% प्रोटेक्ट यूज़र बनिए। अगर आप खुद 100% प्रोटेक्ट यूज़र नहीं है तो आप दूसरे को ये नहीं कह सकते कि आप 100% प्रोटेक्ट यूज़र बनिए। कम से कम अपने गेस्ट के साथ और अपनी टीम के साथ एक वीकली मीटिंग ज़रूर कीजिए। अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को अपने डाउनलाइन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं लीडरशिप को लेके, आपकी डेवलपमेंट को लेकर, उसे ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि ये नेटवर्किंग का काम है और उसके अंदर प्रॉपर वे में आपका डेवलपमेंट और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कीजिए। कम से कम एक सीरियस मीटिंग महीने में एक बार अपने अपलाइंस के साथ ज़रूर कीजिए और उसे बताइए। अगर हो सके तो डेली उनसे 10-15 मिनट बात करनी चाहिए, लेकिन अगर हो सके तो कम से कम महीने में, अगर आपके पास समय नहीं है तो महीने में कम से एक बार तो कीजिए। कम से कम अपने टारगेट को ऑन द डे फर्स्ट ही कर लीजिए सेट, कि एक हफ्ते के बाद मेरी ये पोजीशन होनी चाहिए, एक महीने के बाद मेरा बिजनेस यहाँ जाएगा, एक साल के बाद यहाँ जाएगा। जब मैंने अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो मैंने अपनी कॉपी के ऊपर लिख लिया था कि विद इन 30 से 40 दिन के अंदर मुझे डायरेक्टर बन के आना है, और विद द गॉड ग्रेस वो हुआ। इसके अलावा कम से कम 30 मिनट तक आप नेटवर्किंग से रिलेटेड बुक्स को पढ़िए, और बहुत सारे वीडियो गूगल और यूट्यूब के ऊपर दे रखे हैं जो आपकी एजुकेशंस को बढ़ाएंगे। उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको डेवलप करते हैं, आपके लिए वो इन्वायरमेंट पैदा करते हैं जिसके चलते आप इस बिज़नेस में रहते हैं। तब आपके सामने कोई भी आपका डाउनलाइन में या कोई भी व्यक्ति जिसकी आप ज्वाइनिंग के लिए जा रहे होंगे, आपसे अगर वो क्वेश्चन करता है तो आपके पास एक रेडी आंसर रहता है उसको देने के लिए। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एडवांस करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बिज़नेस में आने के बाद हमें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए? हमेशा नेगेटिव पीपल से दूर रहिए, क्योंकि 95% लोग आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जिनकी ज्वाइनिंग आप करने जाएंगे और वो ऑलरेडी पहले से ही रो रहे होंगे कि हमने ये बिज़नेस किया था, हम इस बिज़नेस में सफल नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं वो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि इस बिज़नेस के अंदर वही सफल हो सकता है जिसके अंदर 95% नेगेटिविटी को टॉलरेट करने की शक्ति होती है। कभी भी व्यक्तियों के साथ, उनके पैसे के साथ, उनके ईगो के साथ, उनकी फैमिली के साथ अपने को मत जोड़िए, मेस मत कीजिए। सुन लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ करता है, लेकिन उसके साथ अपने को कभी जोड़िए मत। हमेशा कुछ भी करने से पहले अपने अपलाइन से एक बार ज़रूर पूछ लें, क्योंकि अपलाइन आपका जो होता है वो ऑलरेडी इस फील्ड में होता है, उसे यहाँ का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा होता है, तो वो आपको प्रॉपर वे में बता सकता है, जिससे आपका समय, एफर्ट्स, मनी और एनर्जी सारी चीज़ें बढ़ती हैं। कभी भी अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, कुछ भी नेगेटिव चीज़, कई बार क्या होता है कि वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, और नेगेटिव हो जाता है, तो उस नेगेटिव चीज़ को ना तो कभी अपलाइन के साथ और ना ही अपनी डाउनलाइन के साथ और अपने कंपनी के बारे में या अपनी टीम के बारे में कभी भी डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी को बढ़ाती है। हो सकता है कि उस समय ये टेम्परेरी शेड हो आपके लिए, लेकिन कई बार होता है कि उस समय हम इतना डैमेज कर लेते हैं कि बाद में हम उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर पाते। हमेशा अपने अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ इंटरेक्शन रखिए, क्योंकि नेटवर्किंग का मतलब ही होता है नेटवर्क बना के चलना। किसी तरह का कोई अकाउंट भी हमें किसी भी डाउनलाइन या अपलाइन के साथ नहीं क्रिएट करना चाहिए। पैसे का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर रखें, कभी ना उधार दें और ना ही उधार लें, और कभी भी
अपने ग्रुप के जो लोग हैं उनको कभी ये मत बताइए कि जो सेम कंपनी में दूसरे ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं आप उनको तोड़ लो। कई बार मैंने देखा है कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस ऐसे भी होती है कि हस्बैंड काम कर रहा है और उसका काम नहीं चल रहा तो कोई दूसरे वाले कहते हैं कि चल ये काम कर, अपनी वाइफ की आईडी लगा दे, वो आईडी जो है 6 महीने के बाद ना अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। या कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई 200-250 किलोमीटर दूर रह रहा होता है तो वो किसी के कांटेक्ट में आता है, या हो सकता है आपके कांटेक्ट में आए, तो आप उसको ये बोले कि भैया ऐसा करो, सुनो वो तो बड़े दूर बैठे हैं तुम्हारे अपलाइन, तुम क्यों नहीं मुझे ज्वाइन कर लेते। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसा बीज आप बोओगे वैसा ही फल आप काटोगे। आज आप किसी दूसरे को अपनी कंपनी के लिए तोड़ोगे तो आपके बंदे को भी दूसरा ज़रूर इसलिए तोड़ेगा। तो एथिकल प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट रहिए, लॉयल रहिए, एथिकल रहिए, अपने ना केवल कार्यों में बल्कि अपनी कंपनी के प्रति भी। याद रखिए, जैसा बीज आप बोओगे वैसी ही फसल आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।